हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए बड़ा अच्छा अभी मैं सोचा कि डिस्कस थोड़ा कर लेता हूँ, तो बाकी सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। ये रहा अपना टेलीग्राम, तो टेलीग्राम को भी ज़रूर अपना प्यार दीजिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। हाँ, टेलीग्राम में एक फेक टेलीग्राम है, तो उसको ध्यान रखिएगा। फेक टेलीग्राम देखिए, ये पता नहीं इतना कितना सब्सक्राइबर, इतना तो मेरा भी नहीं है भाई। ये टीवीएसएफ टाटा वाले करके एनालिसिस करके कर लिया, मेरा फोटो लगा के मार कॉल सॉल सब दिया हुआ है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, फंस मत जाइएगा, है ना? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो सिचुएशन ना अभी आगे खराब होने वाला है। जो सिचुएशन दिख रहा है वो खराब होने वाला है, और इस पर एक हल्का सा हम चर्चा करना पसंद करेंगे। तो मैं सोचा कि एक बार ना इस पर थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन कर ले, जिससे क्या है ना, देखिए हम ये नहीं कहते कि हम लोग को पूरा नॉलेज है, बस हमको ना थोड़ा नॉलेज रहता है और अपने काम से मतलब रहता है, समझ गए ना? तो वही चीज़ है। अभी अभी सिल्वर पे और गोल्ड पे भी हम बताएंगे आप लोगों को कि इसको हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो देखिए अभी जो है ना, ये कॉलोनी सिस्टम वर्ड जो है आपके सामने आ रहा है, कॉलोनी सिस्टम। तो वर्ल्ड कहीं ना कहीं इस ओर जा रहा है। अमेरिका ठीक नहीं है भाई, ये अपना मतलब नेता के हाथ में नहीं है, धंधा वालों के हाथ में हो गया, बिजनेसमैन के हाथ में हो गया, और खासकर ऐसे बिजनेसमैन जो सनकी टाइप का है। अभी मोदी साहब से मिला हुआ कितना दिन हुआ जी? 1 महीना नहीं हुआ है, 1 महीना नहीं हुआ, और उसी में देखिए अभी तो आप मुंबई और दिल्ली में भाई ब्रांच खोलने आ गए हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब? मतलब इतना सनकी, मतलब ये अभी सनकी टाइप के लोगों के हाथ में है, और ये ठीक नहीं है। क्लियर है? ये ठीक नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग अभी, मतलब क्या बताएं। अब इलन मस्क जैसे लोग अब देश को संभालेंगे तब तो हो गया भाई साहब, हैं? हो गया। इलन मस्क जैसे लोग देश को संभालेंगे तो बेड़ा गर्क कर देंगे, और कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है ना, हम बहुत शॉर्टकट में बताते हैं। ये जेलेंस्की साहब जो, ये इस तरह का ना नहीं दिखना चाहिए वर्ल्ड मीडिया में, या जो भी दो देश बैठते हैं तो वहाँ इस तरह से नहीं दिखना चाहिए। दोनों ड्रामेबाज है। एक टीवी एक्टर है, ट्रम्प साहब भी टीवी एक्टर है, इनको भी अपना बहुत फोटो दिखाने का मन रहता है, और ये भी भाई साहब दोनों, ये ऑलरेडी अपने देश को संकट में डाल चुका है, और ट्रम्प साहब देश को फुल टॉस धंधा बना दिए। ये क्या मतलब है सर, आप बताओ? कि इतना डॉलर दो और अमेरिका का सदस्यता प्राप्त कर लो। कितना अभी अनाउंसमेंट किया था ना, 5 मिलियन डॉलर ऐसे कुछ बोल रहे थे ना, कि कितना उतना डॉलर दो और अमेरिका में अपना सदस्य बना लो। तो इनका कहने का क्या मतलब है कि इतना पैसा जो देगा वो तो बड़ा आदमी होगा, तो आएगा तो इंडस्ट्री खोलेगा, फलाना ढिकाना। मतलब दूसरा तरफ क्या देखा, अगर ऐसे मान लो 100 आदमी आ गए तो आप 50 मिलियन ऐसे कमा लोगे, इतना मिलियन बिलियन पता नहीं क्या क्या। समझ रहे ना? तो क्या कर रहे हैं भाई आप तो बेच रहे हैं। और जो खरीदेगा वो भी मूर्ख है। तो आप बोलोगे सर क्यों मूर्ख है? वो तो भाई इतना पैसा दे के जाएगा, तो उसको सुविधा मिलेगा। क्या गारंटी है सुविधा मिलेगा? नहीं मिला तो जो देश 4 साल के लिए चल जाओ, 4 साल के बाद दूसरा आ जाएगा, वो कुछ और चेंज कर देगा। जो देश का आज से 1 महीना पहले का राष्ट्रपति इस व्यक्ति का सपोर्ट में था, जेलेंस्की का, बोलता था कि ये योद्धा है, ये रूस के अत्याचार से बचा रहा है, पूरा मीडिया उड़िया हाई करके चढ़ा दिया इसको चने का झाड़ पे। अब ये भी बोल रहा है हाँ हम यूक्रेनी हैं, हम लड़ेंगे, आखिरी यूक्रेनी तक लड़ेंगे। मरो, मरवाओ अपना देश का। आधा जनता तो भाग ली भाई यूक्रेन छोड़ के, आधे सिपाही तुम्हारे भाग लिए 2 लाख। बोले भाई कितना दिन तक लड़ोगे? ना खाना है ना पीना है, वहाँ क्या बैटल फाइट करोगे? क्या करोगे? रसिया तो भाई गोला भी घर में बना रहा है, बम भी घर में बना रहा है, गोली भी घर में बना रहा है, और दे दनादन दिया हुआ है। कर लो मुकाबला। अब अमेरिका भाई साहब, जो पहले पैसा बाइडेन साहब ने दिया था, अब ट्रम्प साहब बोलते हैं भाई साहब वो पैसा को तुम लोन में कन्वर्ट कर लो। नहीं हो सकता है तो हमको वो दे दो, क्या बोलते हैं वहाँ का, खदान दे दो, और हम खदान को अपना जो पैसा होगा वो निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी निकलेगा आपको यूक्रेन को मदद करेंगे। तो मतलब इस तरह से चल रहा है। तो अब यूक्रेनी अपना जेलेंस्की साहब बस पहलवानी नहीं किए, वही ठीक है ना? चल दिया भाई, इनको चढ़ा रखा है। ये उड़ता तीर लेने का शौकीन है। इनको क्या मतलब है यूरोप से? पहला क्वेश्चन होता है, आपको अपना देश बचाना है कि यूरोप बचाना है? क्या करना है? आप बोलते हैं हम फौजी हैं, तो आप फौजी तो नहीं हो, आप तो एक्टर हो। आपको मंच पे मिल गया कैमरा, आप हो गए एकदम ताथैया, आखिरी यूक्रेनी तक लड़ाएंगे। यूक्रेन आपके बाबूजी ने तो नहीं ना दिया था। बात समझ रहे हैं? तो ये थोड़ा सा यहाँ इनका बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है। तो अब क्या है, यूरोप जो है और रसिया का जो पैसा है, नाटो वाले जो उसका जहाँ जहाँ निवेश था वो सब हड़प लिया, और उसी को लोन में दे दिया इसको। अभी यूक्रेन को लोन लोन सेंक्शन किया ना, तो अमेरिका कब लोन के लिए मना किया है? अमेरिका भी लोन के लिए बोलता है कि ले जाओ भाई, हम कौन सा लोन के लिए आपको मना किए हैं। तो जेलेंस्की को यूरोप यूनियन की तरफ से लोन का 200 मिलियन जो भी है वो मिला है। तो उससे क्या हो जाएगा? वो तो वही दिया है ना जो रसिया का है, वो भी लोन में दिया है। तो यहाँ भाई साहब अब हो रही है खेमाबंदी, जिसको कॉलोनी बोलिए। यहाँ खेमाबंदी हो रही है। अब इलन मस्क जैसे लोग देश चलाएंगे तो देश का बेड़ा गर्क होगा ना।
अपने तो 4 बियाह कर लिया है और ज्ञान आके हम लोग को दे रहा है। हैं? नालायक कहीं का, तुम चारों के साथ रह के दिखाओ अगर तुम इतना काबिल है तो। उधर 4 को अपने बियाह किया, हम लोग को ज्ञान दे रहा है। और देखिए 2 दिन के अंदर कर दिया, कितना ज्यादा दबाव बनाया है भारत के ऊपर, जीना हराम कर दिया है। मतलब भारत के हाई कमेटी को इन्होंने जीना हराम कर दिया। इसीलिए तो एफआईएस की सेलिंग नहीं रुक रही है, एकदम से सेलिंग ही नहीं रुक रहा, एकदम दबा के सेलिंग पे सेलिंग, सेलिंग पे सेलिंग। अभी तक तुम आपको डीआईएस ने सपोर्ट किया है, ट्विटर खरीद लिया, उसको एक्स बना दिया, कितना अपना वर्कर को फायर कर दिया, बाहर कर दिया, कितना बेरोजगारी पैदा किया। मतलब गजब का वो आदमी है, फालतू आदमी है। तो अब मेरे नज़र में भी मतलब उसका गिर गया है, ऐसा मतलब काम कर रहा है। न्यूक्लियर वाला में से 200 आदमी को निकाल दिया, कितना 17 तारीख को ना। अब फिर उसको पकड़ के ला के बोला क्या है, चलो चलो चलो, गलती से फायर कर दी हम आपको, वापस चलिए वापस चलिए। अरे भाई 300 मतलब 20 साल 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, थोड़ा जैसे 2 दिन में आया, 2 दिन जुम्मा हुआ नहीं, 1 महीना, और आप पूरा वर्ल्ड को इधर से उधर किए हुए हैं। बात समझ रहे हैं? शांति हराम कर दिए लोगों का, इस तरह का मेंटल स्थिति कर रखे हैं आप। क्यों? अपना बात मनवाने के लिए। तो भाई साहब हमारे देश पे भी बहुत दबाव है, और खासकर हमारी वर्तमान सरकार पे जबरदस्त दबाव है। अब सरकार करे तो करे, क्या करे? समझ रहे हैं? सरकार करे तो करे, सरकार भी अपना जितना हो रहा कूटनीति से जवाब दे रही है। इसलिए मोदी साहब ने बिल्कुल बोला कि हम शांति के पक्षधर हैं, स्टैंड अपना क्लियर का। तो ट्रम्प है भाई साहब, ये दोनों ससुरा जो है ना, टीवी एक्टर लोग आके यहाँ पर ही फालतू काम कर रहा है। अब क्या है कि हम क्यों अभी मार्केट में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा रुक रहे हैं, उसके कारण बताते हैं। अभी देखिए ना, रसिया जो है वो अपना चलती चलाएगा, वो अपना सीमा विस्तार करेगा। नाटो लगभग टूट चुका है। अब बोलेगा क्या बात करते हैं, नाटो टूट गया? अरे टूटा नहीं है ना, तो अमेरिका अपने हट जाएगा, बोलेगा हम नाटो का सदस्य नहीं, हो गया नाटो खत्म। बिना सेना का नाटो है, अमेरिका ही है, बाकी देश का तो तनका तनका सेना, मेन तो सेना अमेरिका का है, बाकी 27 देश तो इसी है। इंग्लैंड अपने आप को साइड कर लिया, अमेरिका अपने आप को साइड कर लेगा, रसिया अपना जमीन बढ़ाएगा, अमेरिका अपना बढ़ाएगा, एक स्टेट बना देगा कनाडा को, मतलब जो भी है उसके आसपास जो भी अपना बोल रहा है कि हम मेरा हो है, अभी बोलता है कभी गाजा को हम ले लेंगे, फलाना ठिकाना, मतलब हर जगह अपना विस्तारवादी नियम, मतलब जैसे नहीं बोलते कॉलोनी नियम बनाना चाह रहे हैं। भयानक स्थिति है ये, जो स्थिति है ये अच्छी नहीं है स्थिति, ठीक है। और इसलिए ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता पैदा हो गई। अब चाइना है, वो तो लद्दाख से लेकर यहाँ तक सब अपने बोलता है। लद्दाख में हुआ, हम लोग भी खूब बहिष्कार किए, नहीं चीनी सामान का बहिष्कार है, उसके बाद हम लोग उसे और ट्रेड बढ़ा दिए। बताइए, जनता भी दोषी है, हम लोग भी दोषी है चाइना सामान का। चाइना खुद को हब बनाते जा रहा है। अमेरिका जानता है हमको रूस से डर नहीं है, हमको चाइना से डर है। एप्पल आप इंडिया में असेंबल करो, लेकिन उसका जो है मटेरियल है वो चाइना से आएगा। आप यहाँ नट बोल्ट कस करके एप्पल का प्रोडक्शन करो और वर्ल्ड को दिखाओ कि हम भारत जो है इतना बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा, फलाना दिखाना। अरे पार्ट पुर्जुआ तो बनाओ, वो तो इंपोर्ट करवा रहे हो। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ बड़ा मतलब उतार चढ़ाव चल रहा है। सेमीकंडक्टर में भी सेम चीज़ है। सेमीकंडक्टर में उसका जो डाया है जो भी है वो एनवीडिया बनाएगी, जापान उसका कुछ बनाएगा, और जो चिप बनता है उसमें क्रोमियम का कुछ लगता है क्या है, वो चाइना कराएगा। चाइना बोलता हम देवे नहीं करेंगे, जाओ। वहाँ एक अलग बवाल। मतलब चाइना अपने हिसाब से डोमिनेट करने का कोशिश कर रहा है, अमेरिका अपना हिसाब से करने का कोशिश कर रहा है, रसिया अपना हिसाब से करने का कोशिश कर रहा है। अब जो बीच में छोटे मोटे जो चंगू मंगू देश बच गए, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया है, अपने आप को नाटो का सदस्य कहते हैं, तुरंत भाग के भारत के पास आ गए, ये भारत माता की जय, हमको बचाओ, मतलब हमारे साथ ट्रेड करो। क्यों करे भाई? अभी तक तुम्हें हम नहीं दिखते थे, हम तो सपेड़ों का देश है ना, हमारे यहाँ तो तुम्हें सांप दिखता है ना, आओ अब हम ही डसेंगे। तो सरकार ने उनसे ही बोला हाँ 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 हाँ, उधर ईरान अलग लट किया हुआ है। आप समझ रहे हैं? मतलब अभी ग्लोबल जो है, इसके बाद ग्लोबल ऑर्डर में डिस्टर्ब आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों ये समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं मार्केट के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो वर्तमान में ये जो चल रहा है कि अमेरिका रसिया को अपनी तरफ करना चाहेगा, चाइना को अकेला करना चाहेगा, अमेरिका भारत को भी ना दरकिनार नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि भारत उसे कुछ लेने नहीं जा रहा है, ठीक है। अब भारत सीधा विरोध नहीं कर सकता, ICFIS बैंड बजाया हुआ हमारे मार्केट का, ठीक है। और इलन मस्क अपना बात मनवाइए लिया है, मतलब पता नहीं देश हो गया है कि वो धंधा का जगह हो गया है, ऐसा हाल हो गया है। तो चलिए जो भी है, कोई बात पे भरोसा मत रखिए उनका, ये सिचुएशन आ गया है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अगर बचना है ना, तो आपको 2 ही चीज़ बचा पाएगा, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आप बोलिएगा कैसे? तो इस सिचुएशन में साहब आपको 2 ही चीज़ बचा सकता है, उसका नाम बता देते हैं, आप इसको जैसे समझिए वैसे रखिए। एक हो गया गोल्ड, दूसरा हो गया सिल्वर। ये 2 चीज़ हैं जो आपको बचा सकता है, और कुछ भी नहीं बचाएगा।
कोई स्टॉक कुछ नहीं बचाएगा। सिर्फ ये 2 चीज़, या तो लिक्विड फॉर्म में है, मतलब शेयर के रूप में है, या फिर आपको फिजिकल फॉर्म में है। यही 2 चीज़ बचाएगा। फिजिकल फॉर्म में रिस्क रहता है चोरी का, इसमें थोड़ा इस मामला में ठीक रहता है ना? तो ये चीज़ है। तो इसी के बाद देखिए इसमें अस्थिरता बढ़ गया, और इसी के बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि अब गोल्ड सिल्वर में वापस से तेज़ी बनता हुआ दिखेगा। बाकी इसका लेवल वगैरह है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो मतलब जो समस्या है ना, ये उलझ के रह गई है, और जो दिख रहा है वो कुछ और, ये वर्ल्ड ऑर्डर का नहीं है। अब ट्रम्प साहब है, ये रायता मास्टर है, इनको सब चमचा चाहिए, समझे? इनको क्या चाहिए? सब चमचा चाहिए, जो इनका बड़ाई करते रहे कि नहीं 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 सर आप ही तो हैं, आपके ही आने से तो सब मतलब वर्ल्ड में ऐसा हुआ, आप नहीं होते तो ये होता, आप नहीं होते तो सूरज नहीं निकलता, आप नहीं होते तो हवा नहीं चलता, सर यू आर ग्रेट सर। ये पसंद है। कोई पत्रकार थोड़ा ढंग से पूछ दे तो दांत दिखा देंगे, "हे, तुम्हारा बात हुए नहीं समझ में आया।" समझ रहे हैं? बहुत स्थिति खराब है अभी, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा अस्थिर होकर मार्केट पे बाकायदा नजर बना के रखना है, हड़बड़ाना नहीं है इस जगह। अभी बताओ टेस्ला, अभी सुन रहे थे कि टेस्ला आएगा 1 महीना के अंदर, भाई टेस्ला तो अब वहाँ ब्रांच खुल जाएगा, देखिएगा 2 दिन में गाड़ी आपको बेचना शुरू कर देगा। ये सिचुएशन है। हम तो बोलते हैं कि भारत के लोगों को टेस्ला नहीं लेना चाहिए, लेकिन ना, लेंगे, यहाँ लेंगे भाई। ये एक तरह से पैठ बना रहा है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में इसने खर्चा किया, क्या किया? बाबा जी का ठल्लू किया है। 1 महीना में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है? वही चीज़ है। अब ठीक है, तो अब आप बोलिए सर बाद में करेगा। शुद्ध रूप से पैसा कमा के भागने वाला लोग है। कहीं भारत को खाली मार्केटें बना के मत छोड़ दे। किसी समय अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को मतलब ऐसा सिस्टम कर दिया कि आप यहाँ कुछ करो, फायदा उनको होगा, आपको मिलेगा 20%, 80% वो ले जाएंगे। अभी वही चाइना कर दिया है। हम लोग का जो एक्सपोर्ट था वो घट के 15-16% हो गया, और इम्पोर्ट 100 क्रॉस कर गया। बात समझ में आ रही है? हमको मिल रहा है 10 से 15-20%, और वो 80% का मलाई खा रहा है। तो यही सिचुएशन बन रहा भाई। तो इस जगह थोड़ा सा हम लोग को भी समझदारी से चलना है, क्योंकि देखिए सर ओवरऑल मार्केट तो हमेशा रहेगा, सिस्टम भी हमेशा रहेगा। नहीं रहता है तो हमारा कैश नहीं रहता है, हमारे पास पैसा कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि सब माइनस हो जाता है तो खत्म ही हो जाता है। तो इसीलिए इस समय थोड़ा मार्केट में सचेत रहिए, और मार्केट के साथ रहिए, बने रहिए। आपको कहीं ना कहीं एक उपाय जरूर दिखेगा। उपाय के तौर में गोल्ड सिल्वर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 10% गिर सकता है, एज इट इज सिल्वर भी यहाँ से यहाँ इतना ही गिर सकता है, लेकिन भागने का सर मैं पुनः कह रहा हूँ कोई लिमिट नहीं है। बचना है तो इसका आर लेना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।